जय भीम साथियों। नगीना लोकसभा को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ चर्चाएं चली थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ प्रकाश डालना ज़रूरी है। कुछ साथी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समझ ही है दूसरी पार्टी में है तो क्या हुआ। वो कह रहे कि मजबूत कैंडिडेट हमने नहीं उतारा, इसलिए चंद्रशेखर जी जीत जाएंगे या टक्कर में हैं। कुछ ने कहा कि आशीर्वाद मिल रहा है इसलिए जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत को जानना हम सबको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नगीना में जो चुनाव हुआ उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दो जनसभा करके आए। उन्होंने भी अपना दम लगाया। वो स्वाभाविक था, उनकी जनसभा से हम लोगों को कोई सरप्राइज हम लोग नहीं थे। वो तो ठीक है, हमारे वैचारिक विरोधी हैं तो अपना काम कर रहे थे, उनको हक भी है, उनको करना चाहिए। सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दो जनसभा करते हैं और बात करते हैं पीडीए की। हालांकि हम उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि अखिलेश जी अपने ही एक अलग घमंड में रहते हैं और उनको किसी की ज़रूरत है नहीं। तो घमंड तो कैसे चूर होता है वो अभी 4 तारीख को पता चल जाएगा। नगीना में 2 बार जनसभा करके आए अखिलेश जी, लेकिन ज़मीनी हकीकत को देखकर दंग रह गए। वहाँ का चुनाव एक अलग लेवल पे चल रहा था। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के राजकुमार आकाश आनंद भी पहुँचे। उन्होंने भी नगीना में अपने मुखार बिंदुओं से किस तरह से बातें रखी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, वो आप सबने सुनी। बेचारा, साला, इस तरह के शब्द वो यूज कर रहे हैं। वो तो अभी अपरिपक्व हैं, हम सभी जानते हैं, अभी उनको परिपक्व होने में समय लगेगा, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। बेचारे अभी सीख रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो हो जाता है। इतनी भीड़ देखकर वो बोल ही नहीं पाए होंगे, आए बाएँ बकने लगते हैं। खैर, उनको छोड़िए। कई बार की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती भी वहाँ पहुँची। उन्होंने भी बिजनौर में सभा करी और उन्होंने भी अपने शब्दों में बिना नाम लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टारगेट किया हमारे। तो सब ने अपनी ताकत लगा ली वहाँ पे। आम आदमी के संजय सिंह भी पहुँचे। उन्होंने भी देखा कि ये उभरता हुआ नेतृत्व, ये नेता चंद्रशेखर आज़ाद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो भी अखिलेश जी का साथ देने पहुंच गए संयुक्त सभा करने नजीबाबाद में। तो एक अकेला चंद्रशेखर आज़ाद सब पर भारी है, और ये 4 तारीख को रिजल्ट बताएगा। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ देश की राजनीति की दिशा और दशा किस तरह से बदलती है, इसको देखिएगा आप। हाँ, हम पीएम नहीं बनने जा रहे हैं, ना ही हम सीएम बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। भी सांसदी का चुनाव था, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव वहाँ पे लड़ा
हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं ने सीट का चयन किया। हम सभी लोगों ने अपना तन मन धन वहाँ पे लगाकर, सभी कार्यकर्ता, पूरे देश के कार्यकर्ता वहाँ पे गए। सभी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निस्वार्थ भाव से नगीना की 5 विधानसभाओं में एक एक गांव, एक एक बूथ, हर व्यक्ति तक हमने अपनी पहुंच बनाई। 1800 से ज़्यादा बूथ थे वहाँ पे। उस 1800 बूथ पे हमारे बस्ते लगना, हर बूथ पे अन्य पार्टियों के तो बस्ते ही नहीं लग पाए। तो ये जनता का जुड़ाव था वहाँ पे, हमने जो काम किया। और ये ऐसा नहीं था कि हम उठ के वहाँ पहुँच गए मुँह धो के चुनाव लड़ने के लिए। ये हमारी तैयारी पहले से थी, हमने पहले से तैयारी करी थी वहाँ से चुनाव लड़ने की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में वहाँ पे हमारे पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और वहाँ के सीनियर लीडर हैं, प्रभारी हैं पश्चिमांचल के, वो सब लोग उस काम को, उस नगीना लोकसभा के कार्य को देख रहे थे, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे और छोटी छोटी सभाएं भी बीच बीच में हुई। उसका परिणाम था। और एक बात तो है, बिजनौर के लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया हम लोगों का, वो बहुत ही मतलब बहुत ही, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छे लोग, मतलब बहुत ही, उन्होंने हम लोगों को बिल्कुल सराखों पे बैठा के रखा वहाँ पे। जिस भी गांव में चले जाते थे तो बिना, भैया चंद्रशेखर जी की पार्टी से आओ, चकेतली आओ, बैठो भैया, भाई पानी पी लो पहले। कुछ नहीं है लेकिन पानी और गुड़ ही मिल रहा है। ये रहा हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, जिससे ही पूछा सब ने यही बताया, नहीं भाई बहुत बढ़िया यहाँ पे सिस्टम था। और वो दिखा भी, चाहे हमने जब रोड शो किया तब भी देखिए, और हमने नगीना में जो जनसभा की थी तब भी, हर जगह हमारी जो भीड़ थी वो दिख रही थी। और वो लोगों का प्यार था चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए। जब वो नजीबाबाद में निकल रहे थे, लोग दुकान से बाहर निकल के आके बार बार मिलना चाह रहे थे। नेटौर में जब वो मार्केट में निकले पैदल रोड शो करने के लिए, तो पूरा नेटौर बंद हो गया, सब एक साथ लोग खड़े हो गए आके बाहर। मतलब ऐसा जुड़ाव। और चंद्रशेखर भाई, उनकी बात भी अलग है, क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पर लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं और सभी को सम्मान देना जानते हैं, सभी को सम्मान देते भी हैं। किसी के साथ में ऐसा नहीं है कि उसको अपमानित किया गया हो हमारी पार्टी में, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा पदाधिकारी हो, सब चंद्रशेखर भाई जी की नज़र में एक समान है। तो ये एक बड़े नेता की पहचान होती है, वो अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, पदाधिकारियों को समान नज़र से देखता है और सभी का सम्मान करते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं। जितना भी समय उनके पास होता है उस समय में बातों को सुनते हैं, उसका जो भी वाजिब जवाब हो सकता है वो देते हैं। कुछ समस्याएं आई हैं तो पार्टी के सीनियर पदाधिकारी उसको देखते हैं, अगर उनसे भी नहीं है सॉल्व हो पा रही है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने संज्ञान में लेते हैं। तो ये एक हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और विरोधियों ने बहुत कोशिश करी। देखिए एक बात है, जो विरोधियों ने कोशिश करी इस मिशन को रोकने की, क्योंकि एक सीट पे हम चुनाव लड़ रहे थे नगीना में पहले फेज़ में, और हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और हम बहुत अच्छे मार्जिन से वहाँ जीतने वाले हैं। ये जो 2-2 रैलियाँ करके वहाँ पे आए, इनको देखेगा 4 तारीख उनके पास शब्द नहीं होंगे, ये इनकी स्थिति होगी उस दिन। तकलीफ़ इस चीज़ की है कि एक नेतृत्व जो निकल रहा है, जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है आज इस देश में, 2 ही विचारधारा है, मनुवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा। जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर चल रहा है, जो शिक्षा की बात कर रहा है, रोज़गार की बात कर रहा है, संविधान सुरक्षा की बात कर रहा है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है उसको रोकने की बात कर रहा है, अन्याय अत्याचार कहीं भी एट्रोसिटी होती है उसके खिलाफ़ हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के सदस्य, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता
तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, अपने संज्ञान में लेते हैं। एक ऐसी पार्टी बनी है, एक ऐसा विश्वास लोगों का बन चुका है। मेरे पास, मैं देखता हूँ बहुत से कॉल आते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये घटना घटी है, तो उसको जो सुरक्षा हम लोग दे सकते हैं, जो हेल्प हो सकते हैं वो करते हैं। FIR लिखी नहीं जा रही। योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि दलितों का FIR तक लिखना नहीं चाहती। कई मामले ऐसे हमारे सामने आए हैं। जब हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ पहुँचते हैं तब जाकर वो FIR लिखी जाती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी जब दबाव डालते हैं कि भाई इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी, तब कार्रवाई होती है, अरेस्ट किया जाता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम है। तो साथियों, आज देश में एक बहुत ही बुलंद आवाज़ जो बहुजन समाज के सभी वर्गों को लेकर चल रही है, जिसमें दलित भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, अल्पसंख्यक भी आते हैं, सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं। साथ में सभी को सम्मान दे रहे हैं। अच्छे पार्टी में अच्छे शीर्ष पदों पर बैठा के रखा है। चाहे विश्वकर्मा समाज के हमारे नेता हों, चाहे पाल समाज के हों, चाहे प्रजापति समाज के हों, चाहे राजभर समाज के हों, चाहे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के नेता हों, सभी को सम्मान मिला है। कुर्मी जाति के हमारे अच्छे लीडर्स हैं, जिनको हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अच्छा सम्मान दिया हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो बहुत ही अनुभवी हैं, उन्होंने भी सभी को बहुत परिवार की तरह संजो के रखा हुआ है। और बहुत मेहनत से हम लोग काम किए नगीना में, और नगीना का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुत ऊंचे मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। और मैं सभी साथियों से फिर एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव नौकरी बचाने का चुनाव है, ये चुनाव शिक्षा का चुनाव है, ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में जागरूक होकर वोट करिए, वोट ज़रूर करिए, और उसको वोट करिए जो ये मनुवादी व्यवस्था के लोगों को हरा सकता है, उसको जाके वोट करिए। नगीना तो हम जीत रहे हैं, लेकिन जो अभी भी 2 फेज़ बचे हुए हैं, 6ठा और 7वां, उसमें वोट करिए जाकर, और जो भाजपा को हराने वाले कैंडिडेट हैं उनको वोट करिए। भाजपा को किसी भी कीमत पर रोकना है, क्योंकि अगर ये भाजपा फ़िलहाल तो नहीं आ रही है, लेकिन अगर किसी भी तरह खरीद फरोख्त कर आती भी है, ये समझ लीजिए बात आपके संविधान को ख़त्म कर देंगे। ये इनके बड़े बड़े सीनियर लीडर्स ने बोला अपनी भाषणों में, इन्होंने बोला है। विवेक देवराव का भूलिए नहीं, 10 मिनट में क्या बोला। इनके और नेता सांसद क्या बोल रहे हैं कि 400 सीट लाइए और हम देश में संविधान को समाप्त कर देंगे। संविधान से दिक्कत इसलिए क्योंकि संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक दलित ने बनाया था, लेकिन भूलते हैं कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर, विश्व के सबसे ज्ञानी महापुरुष थे। वो आज भी इसमें उनसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, उनसे ज़्यादा डिग्रियाँ किसी के पास नहीं है। तो ये मनुवादी व्यवस्था के लोग इस संविधान को ख़त्म कर कर हमारे लोगों को जो अधिकार मिले हैं हमसे छीन कर वर्ण व्यवस्था, मनुवादी वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं, जिसमें दलितों पिछड़ों के पास कोई हक अधिकार नहीं थे। आप सभी इस चीज़ जानते हैं। तो बहुत सजगता से देखिए, अपने आप को सजग बनाइए, देखिए, भूलिए मत। 5 किलो राशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो 5 किलो राशन आपको ज़रूर देते हैं, लेकिन वो आपके टैक्स के पैसे से ही आता है। और लेकिन आपके बच्चों की पढ़ाई जा रही है, आपके बच्चों की नौकरियां नहीं हैं, भाइयों को मारा जा रहा है, बहनों के साथ घटनाएं होती हैं। तो ये सुरक्षा 5 किलो पर भारी है मेरे ख्याल से। 5 किलो राशन के एवज में हम ये सब नहीं खो सकते। नौकरियां नहीं हैं, कितनी नौकरियां निकली आप सभी जानते हैं। किस तरह से जबरन ज़मीन लिखवाई जा रही है, हमारे दलित समाज के लोगों के साथ पिछड़े समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो साथियों,
ये जो अन्य पार्टी के लोग हैं, इन्होंने हमको नगीना में बहुत रोकने की कोशिश करी, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आकाश आनंद हो, मायावती जी हो, संजय सिंह हो, केजरीवाल जी के पार्टी के, सब ने रोकने की कोशिश करी कि ये जो उभरती हुई दलितों की एक बुलंद आवाज़ है, पिछड़ों की एक बुलंद आवाज़ है, अल्पसंख्यकों की बुलंद आवाज़ है, ये देश की एक ऐसी आवाज़ निकली जो ये 1585 की जो लड़ाई है उसको मजबूत कर रहे हैं, विचारधारा की जो लड़ाई है उसको मजबूत करने वाला ये शख्स है। इस शख्स को किसी तरह रोकना है, ये काम ये सब नेता कर रहे थे। लेकिन जनता ने देखा कि ये वही नेता है जिसने हर समय हर सुख दुख में उनके सामने खड़ा रहा। और इनके पार्टी के लोग निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो जाकर उसको मदद पहुंचाते हैं। तो जनता ने समझा, नगीना की जनता ने देखा, वो समझ गए और आने वाला रिज़ल्ट 4 तारीख को ज़्यादा दिन में नहीं रह गए हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और हम आज़ाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, हम आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और नेतागण एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। जो लड़ाई 140 साल से चली आ रही है उसको अब जीतने का समय आ चुका है। कांग्रेस को तो मानवर काशीराम साहब ने पटकनी दे दी थी और अब बीजेपी को पटकनी देने के लिए हम सब तैयार हो रहे हैं। और इस चुनाव के बाद 2027 है, इंतज़ार करिए और हमारे संघर्षों के साथ अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। जल्द ही नया बदलाव अब आप लोगों को दिखेगा। जय भीम, जय भारत।